जरा सोच कर देखो, आप सालों से 45 किलो का यूरिया का कट्टा उठा रहे हो, लेकिन आपको कोई आकर कहे कि नहीं भाई, ये 500 ml की एक नैनो यूरिया की बोतल इसके बराबर काम कर देगी, और आपको बताया जाए कि नैनो यूरिया की ये एक बोतल एक बोरी के बराबर काम कर सकती है, और बताया जाए कि ये सदी का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है, लेकिन सिर्फ 3-4 साल बाद में किसान कह रहे हैं कि उनके खेतों से पैदावार कम हुई है। पीएयू जैसे इंस्टीट्यूट्स इस पे वार्निंग इशू कर रहे हैं, और इसको मार्केट में चुपचाप एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देती है जिसका नाम रखती है नैनो यूरिया प्लस। आज हम डिकोड एग्रीकल्चर पे सिर्फ ओपिनियन नहीं देंगे, हम एक एक ग्राम नाइट्रोजन का हिसाब लगाएंगे। हम पीएयू से लेके मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी तक की सारी फाइलें खोलेंगे। तो चलिए डिकोड करते हैं नैनो यूरिया को। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनो यूरिया को सरकार ने इतना पुश क्यों किया। विज्ञान पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम पैसों का चैप्टर समझते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े यूरिया कंज्यूमरों में से एक है, और आज भी हम हमारी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, और इसी यूरिया पे सरकार बहुत भारी सब्सिडी भी देती है। जो यूरिया का कट्टा तकरीबन 266 रुपए में आप खरीदते हो, उस सरकार को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये जो बीच का गैप है वो सरकार सब्सिडी के फॉर्म में देती है, और ये सब्सिडी का बिल आज 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो सरकार की सोच क्या थी नैनो यूरिया को पुश करने के पीछे? सरकार बहुत ही सिंपल सोच रही थी कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम एक यूरिया की बोरी को एक नैनो यूरिया की बोतल से बदल देते हैं, तो इससे सरकार का सब्सिडी का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए ये आइडिया काफ़ी परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या ये उतना ही परफेक्ट हमारी फसल की पैदावारों के लिए है? चलिए हम एक सीधे से गणित पे आते हैं। एक 45 किलो के यूरिया के बैग में 40% नाइट्रोजन होता है, यानी लगभग 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन हमें एक बैग से मिलता है। वहीं नैनो यूरिया की एक बोतल से हमें सिर्फ मात्र 20 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। अब कंपेयर करो, एक साइड के अंदर 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन है और दूसरी साइड में सिर्फ 20 ग्राम, यानी 1000 गुना का डिफरेंस है। और अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को 1000 गुना बढ़ाना होगा। और फिर भी ये क्लेम कि ये 20 ग्राम इस 20,700 ग्राम के बराबर काम करेंगे। और यहीं से सवाल उठना लॉजिकल है, क्या सिर्फ नैनो नाम जोड़ देने से मास बैलेंस बदल जाता है? तो चलिए एफिशिएंसी पे बात कर लेते हैं। नैनो यूरिया को बनाने वाले लोगों का तर्क ये है कि आप इस 20 ग्राम को 20,700 ग्राम के साथ में कंपेयर मत करो, ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। जो हम खेत में यूरिया डालते हैं उसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 30 से 40% होती है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 80% है। अब हमें ये तो पता है कि ये खराब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी वाला ग्रेनुलर यूरिया का बैग लगभग 6000 ग्राम नाइट्रोजन पौधों तक पहुंचा देता है, और ये 100% भी पहुंचाता है तो भी 20 ग्राम पहुंचा पाएगा। और अगर हम नए प्रोडक्ट नैनो यूरिया प्लस की बात कर लेते हैं तो वो इससे 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, यानी उसमें 16% नाइट्रोजन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 ग्राम पहुंचा देगा। लेकिन इसके अलावा 2-3 फैक्टर है जिस पर हमें बात करना ज़रूरी है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले कि नैनो यूरिया कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, यानी ये अप रेगुलेशन करता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंजाइम्स का। चलो ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं। ग्राउंड रियलिटी इन द सेंस की फील्ड डाटा क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भी बाकायदा एक रिसर्च हुई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। यूनिवर्सिटी में 2 साल तक के फील्ड ट्रायल किए गए 2020-21 और 21-22 के अंदर, और जो वीट राइस सिस्टम है उसके अंदर नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया गया। अब रिजल्ट जो बताते हैं वो और ज़्यादा शॉकिंग है, जिसमें मोटा मोटी ये निकल के आया कि जब हम इफ़को के रिकमेंडेड तरीके से नैनो यूरिया का इस्तेमाल फील्ड में करते हैं तो जो गेहूं की पैदावार है उसमें 21.6% की गिरावट देखी गई, और जो धान की पैदावार है यानी चावल की पैदावार है उसमें 13% की गिरावट देखी गई। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रेन क्वालिटी, यानी जब दोनों के ग्रेन का नाइट्रोजन चेक किया गया वीट और राइस का, तो उसमें 11 से 17% तक की गिरावट थी। अब 11 से 17% प्रोटीन की गिरावट, यानी जो नाइट्रोजन होता है वो अल्टीमेटली प्रोटीन ही बनाता है,
उस देश की मुख्य खाद्य फसलों में किया जा रहा है जहां की अधिकतर आबादी पहले से ही न्यूट्रिएंट की कमी से जूझ रही है। हमारी अधिकतर आबादी में प्रोटीन की कमी है। और इसके अलावा एक और शॉकिंग पॉइंट ये है कि पीएयू के साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव सिक्का और उनकी टीम ने ये भी बताया कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल के कारण रूट वॉल्यूम में कमी आई है और प्लांट की ओवरऑल टिलर ग्रोथ है उसमें भी कमी है। यानी अल्टीमेटली नैनो यूरिया के इस्तेमाल के कारण प्लांट की ग्रोथ बढ़ नहीं घट रही है। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਐਡ ਆਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ 5 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿੱਛੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਨविंस हो गए, फार्मर ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ सिखराई। और इस डाटा के बेस पे पीओ ने साफ कहा नैनो यूरिया इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर बेसल नाइट्रोजन एप्लीकेशन, यानी आप इसको यूरिया की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो डॉक्टर मैक्स फ्रैंक और उनके सहयोगी ने एक ओपिनियन पेपर निकाला था और उनमें उन्होंने मोटा माटी अगर मैं बोलूँ तो एक लाइन यही बोली थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी अपनी सोसाइटी और फार्मर को मिसलीड तो नहीं कर रही है। हालांकि इस पे हमारे देश के कुछ नेतागणों ने या फिर कुछ नॉर्मल पब्लिक ने भी ये बोला था कि ये तो बाहरी ताकतों की साजिश है। मेरा मानना ये है कि आप बाहरी ताकतों को भी छोड़ दो, आप और किसी भी रिसोर्सेज को छोड़ दो। खेती में सबसे बड़ा ट्रायल होता है किसान की जुबान। अगर प्रोडक्ट में दम होता है, अगर प्रोडक्ट ब्रिलियंट है तो किसान उसको अपने आप अडॉप्ट करता है और दूसरों को भी अडॉप्ट करवाता है। लेकिन किसान क्या कह रहा है वो आप इस वीडियो में देखो। हमसे सारे जितना भी डीएपी मिल रहा है हमें बैग, उसके साथ साथ जबरन हमें एक क्वार्टर 6.5 की देते। अब सवाल ये भी तो बनता है कि अगर पुराना नैनो यूरिया जिसमें 4% नाइट्रोजन आती थी वो अगर इतना ही परफेक्ट था तो नया इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ेगी। आज नैनो यूरिया का एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन आती है। अब सवाल आता है कि अगर ये प्रोडक्ट इतना ही कंट्रोवर्शियल है तो ये बिका कितना है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग नैनो यूरिया की करोड़ों बोतलें पहले ही बेची जा चुकी है। इसको अलग अलग राज्यों में डेमोस्ट्रेशन कैंप के द्वारा, प्रधानमंत्री जी की स्पीच के द्वारा बहुत ही अग्रेसिवली पुश किया गया। लेकिन अडेप्टेशन और रियल भरोसा दो अलग अलग बातें हैं। अब कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि किसान ने एक बार ये बोतलें खरीदी, प्रयोग किया, रिजल्ट नहीं मिला तो दोबारा नहीं खरीदी। यानी हाई अडेप्टेशन नंबर दिखाना बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फार्मर वॉलंटरी अपने आप से इस प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहा है क्या? यही तो असली टेस्ट है और यहीं पे सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है। मैं क्रिफ्को के मित्रों से कहना चाहता हूं, कई किसानों ने बताई कि वो जाते हैं डीएपी लेने या और कोई खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ एक चीज और पकड़ाते हैं कि ये नैनो ले जाओ तुम। तो ये जबरदस्ती क्यों ले जाओ? जबरदस्ती किसान क्यों ले जाए? यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि किसान मजबूर नहीं है नैनो यूरिया लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों ने इसको कंपलसरी बना दिया है। अगर मैं मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं मेरे खेत के लिए एक यूरिया का कट्टा लेने गया था और सेंटर वाले ने मुझे सीधा सीधा बोला अगर आपको यूरिया का कट्टा चाहिए तो आपको नैनो यूरिया की बोतल लेनी पड़ेगी। मैंने उसको बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे पीएचडी करता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। लेकिन उसने फिर भी बोला कि सर फिर हम क्या करें, हम इन बोतलों का क्या करें, ये हमारी बिक नहीं रही है। यानी ग्राउंड रियलिटी ये डिकोड एग्रीकल्चर पर मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर टेक्नोलॉजी ब्रिलियंट है तो किसान को बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपके सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। जब फार्मर के साथ में जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो समझ जाओ आपकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा आपके टारगेट और सेल प्रेशर काम कर रहा है। इनका ऑफिशियल नैरेटिव क्या था? बहुत सारी स्पीचेस में, प्रमोशनल मटेरियल में ये बात बार बार रिपीट हुई कि नैनो यूरिया की एक बोतल यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। और ये लाइन इतनी बार बोली गई कि ये एक नया स्लोगन बन गया। कोई भी सीरियस साइंटिस्ट जब ये लाइन सुनता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है यार किस बेसिस पे। इसीलिए तो फ्रैंक ने अपने ओपिनियन पेपर में सीधा सवाल उठाया कि क्या ये क्लेम्स साइंटिफिक एविडेंस से ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे आधारित है। तो अंत में सवाल ये आता है कि क्या नैनो यूरिया पूरी तरह से खराब है?
देखिए ऐसा भी नहीं है, अगर हमें फील्ड के अंदर सडन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कहीं दिखती है, एकदम से फील्ड में लग रहा है कि हाँ भाई नाइट्रोजन की कमी आ गई है, उस केस में आप नैनो यूरिया की इस बोतल से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेसल नाइट्रोजन जो हम यूरिया से दे रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव फिलहाल तो ये नहीं है। अगर आपने नैनो यूरिया यूज़ किया है, आपकी फसल की पैदावार बढ़ी है, घटी है या सेम रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।